तालाब में। उस शार्क को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो उस शार्क को खाऊंगा। अरे बिल्ली मत जा तालाब में, वो शार्क है, तुम उसे नहीं, वो तुम्हें खा जाएगी। मैंने कभी शार्क नहीं खाया, आज खाऊंगा। अरे बिल्ली रुक जा, मत जा, शार्क के बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, वो तुम्हें खा जाएगी। अब खाऊंगा शार्क को। अब तो उस बिल्ली को वो शार्क
छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। दोनों की एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। न उनके पास खेत था, न कोई दुकान और न ही कोई पक्का काम। गोपाल सुबह जल्दी गांव के बाहर नदी के किनारे से मिट्टी लाता और दिन भर मिट्टी के बर्तन, दिए और कुल्हड़ बनाया करता था। सरला उन बर्तनों को साफ करके गांव के बाजार में बेच आती थी। उनकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन सरला ने घर में रखी खाली अनाज की बोरी देखकर कहा, गोपाल, घर में बस आज भर का आटा बचा है, कल क्या बनाएंगे? गोपाल ने उदास होकर कहा, मुझे भी चिंता है सरला, पिछले एक हफ्ते से बाजार में बर्तन बिक ही नहीं रहे। सरला मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अगले दिन गोपाल हमेशा की तरह अपने बर्तन लेकर बाजार गया, लेकिन शाम तक उसके केवल 2 छोटे कुल्हड़ ही बिके। उसी समय गांव का एक अमीर व्यापारी वहां आया। उसने गोपाल के सभी मिट्टी के बर्तन देखे और हंसते हुए बोला, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? मिट्टी के बर्तन बेचकर कोई अमीर नहीं बन सकता, कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? गोपाल चुप रहा, लेकिन व्यापारी की बात उसके दिल में लग गई। घर वापस आकर उसने सरला से कहा, शायद मैं पूरी जिंदगी गरीब ही रहूंगा। सरला ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, गरीबी हमारी पहचान नहीं है गोपाल, यह केवल हमारी आज की हालत है। अगर हम कुछ नया सीख लें तो कल बदल सकता है। उस रात दोनों देर तक सोचते रहे। अगली सुबह सरला ने गांव के एक पुराने मंदिर में रखे सुंदर मिट्टी के दिए देखे। उसके मन में एक विचार आया, गोपाल, क्यों ना हम साधारण बर्तनों के बजाय सुंदर सजावटी दिए बनाए? त्योहार आने वाला है, अगर दिए सुंदर हुए तो लोग जरूर खरीदेंगे। गोपाल को यह बात पसंद आई। दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। गोपाल अलग अलग आकार के दिए बनाने लगा। सरला उन पर फूल, पत्ते और सुंदर नक्काशी बनाने लगी। फिर वह प्राकृतिक रंगों से उन्हें सजाने लगी। पहले दिन केवल 10 दिए बने। सरला उन्हें लेकर बाजार गई। एक दुकानदार ने दिए देखकर कहा, ये इतने सुंदर हैं, इन्हें किसने बनाया है? सरला ने मुस्कुराकर कहा, हमने। दुकानदार ने सारे दिए खरीद लिए। शाम को जब सरला घर वापस आई तो उसके हाथ में पहली बार अच्छी खासी कमाई थी। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सरला, तुम्हारा विचार सच में काम कर गया। सरला हंसकर बोली, विचार मेरा था, लेकिन मेहनत हम दोनों की थी। इसके बाद दोनों ने और सुंदर दिए बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे गांव के लोग उनके दियों की तारीफ करने लगे। फिर आसपास के गांवों से भी लोग उनके घर आने लगे। कुछ ही महीनों में उनकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर दियों की कतारें लगने लगी। लेकिन उसी गांव का अमीर व्यापारी यह सब देखकर जलने लगा। एक दिन वह गोपाल के पास आया और बोला, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा आने लगा है, अब मेरे लिए भी काम करो। मैं तुम्हारे सारे दिए खरीद लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना होगा। गोपाल ने पूछा, किस हिसाब से? व्यापारी बोला, तुम मुझे बहुत कम कीमत पर दे दोगे, फिर मैं उन्हें शहर में महंगे दामों पर बेचूंगा। गोपाल सोच में पड़ गया। सरला ने धीरे से कहा, अगर मेहनत हमारी है तो उसकी सही कीमत भी हमें मिलनी चाहिए। गोपाल ने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। व्यापारी गुस्से में वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद उसने गांव में झूठी बात फैला दी कि गोपाल के दिए जल्दी टूट जाते हैं। कई ग्राहक उनके पास आना छोड़ गए। गोपाल फिर परेशान हो गया, लेकिन सरला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक नया तरीका निकाला। वह हर दिए को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में सही मात्रा में रेत और दूसरी प्राकृतिक चीजें मिलाने लगी। उसने पुराने कुम्हारों से सीखना शुरू किया और गोपाल ने मिट्टी पकाने का नया तरीका सीख लिया। कुछ ही समय में उनके दिए पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर हो गए। अब जो ग्राहक एक बार उनके दिए खरीदता, अगली बार अपने साथ दूसरे लोगों को भी लेकर आता। धीरे धीरे उनका काम इतना बढ़ गया कि गोपाल ने गांव के 2 गरीब युवकों को भी काम पर रख लिया। सरला उन्हें मिट्टी तैयार करना और दियों पर नक्काशी करना सिखाने लगी। कुछ साल बाद गोपाल ने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बना लिया। लेकिन उसने अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भुलाए। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगा, ताकि वे भी कोई हुनर सीखकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। एक दिन वही अमीर व्यापारी गोपाल के पास आया। अब उसका कारोबार पहले जैसा नहीं रहा था।
उसने शर्मिंदा होकर कहा, गोपाल, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था। आज समझ आया कि असली धन पैसों में नहीं, मेहनत और हुनर में होता है। गोपाल मुस्कुराया और बोला, गरीबी बुरी नहीं होती, मेहनत छोड़ देना बुरा होता है और किसी की तरक्की देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। सरला ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन इंसान अपने हाथों पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो जाती है। उस दिन के बाद गोपाल और सरला पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गए। कहानी की सीख, किसी इंसान की आज की गरीबी देखकर उसका भविष्य तय मत करो। मेहनत, हुनर, धैर्य और सही सोच से इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात, जो जीवन साथी आपके बुरे समय में आपका साथ दे, उसकी हमेशा कदर करे, क्योंकि मुश्किल समय में साथ देने वाला इंसान किसी भी धन से ज्यादा कीमती होता है। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे सीखें, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद लिख देता है।